हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स यहां पर काम करते हैं लाइक पाई नेटवर्क और डिफरेंट और भी हैं यहां पर, लेकिन जो मैं एक्चुअली थीम बनाना चाह रहा हूं, जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं, वहां पर चलते हैं। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके एक फंडामेंटल्स होते हैं जहां पर ये अपने पांव रखते हैं और फिर उसके बाद ये जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस भी करते हैं किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए, तो वो उसके फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने में या उसकी सस्टेनेबिलिटी जो समझाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद मतलब शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस करके हम चार्ट को समझकर जो है वो अपनी ट्रेड्स लगाना, बाय एंड सेल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट कितना वक्त जी भी सकता है या फिर डेड हो जाएगा, कितना पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है कि बड़े बड़े तूफान आए और वो खुद को बचा जाए, ये उसके फंडामेंटल से हमें पता चलता है। यहाँ पर मतलब पाई नेटवर्क के पास भी कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं। Pi Network set to transform the crypto landscape. 10 reasons why its open mainnet launch in June is a game changer. तो यहां पर यह है कि जून के अंदर, मतलब एक स्पेकुलेशन है, यहां पर लोग सोच रहे हैं कि जून के अंदर यहां पर इसकी लॉन्चिंग जो है वो मेननेट लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पहले मार्च, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, ये बातें यहां पर चलती ज़रूर रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ये जो है वो मुझे खुद निकोलस कोकलस ने आकर फ़ोन करके जो है वो बताया है कि हम जून को इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेट ये किया जा रहा है, इनसाइडर कुछ न्यूज़ हैं इससे निकल कर आ रही हैं कि ये जून में शायद इसको जो है वो लॉन्च यहाँ पर कर दें। उसका एक और रीज़न भी है कि अप्रैल के अंदर दोस्तों हाविंग होनी है। तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। आपके जो लाइक्स हैं वो हमें बड़ी हेल्प करते हैं और पाई नेटवर्क को भी बड़ी हेल्प करते हैं। तो आप अपने इकोसिस्टम को अपनी हेल्प करना चाहते हैं, हमारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाइक का बटन दबाना जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अच्छा, ये गेम चेंजर किस तरह से होना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और मतलब उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाई हैज़ गेनर्ड immense attention and support since its inception as a mobile cryptocurrency project in 2019. Its unique approach to mining and the promise providing an accessible and inclusive platform to users to participate in the digital economy. तो ये जो इकोनॉमी है जिस दौर के अंदर आप और हम जी रहे हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी का दौर है और उसके अंदर मतलब मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इसको आसान बनाने में जिस प्रोजेक्ट ने रोल प्ले किया है आफ्टर बिटकॉइन, ठीक है, वो पाई नेटवर्क है। ये प्रोजेक्ट जब बाकायदा तौर पर दोस्तों लॉन्च हो जाएगा तो हम इस चीज़ को वाकई रियलाइज़ करेंगे, या बाकी सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो वो इसको रियलाइज़ करेगी कि कितनी आसानी के साथ यहाँ पर टोकन जो वो माइन किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टोकन बनाए गए, लेकिन यहाँ पर कॉइन माइनिंग किए गए और जितने हुए लोगों को उतने मिले, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई और बड़ी फेयरनेस के साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। और ये फेयरनेस जो है यही पाई नेटवर्क को यूनिक यहाँ पर बनाने वाली है। अब यहाँ पर जून के अंदर जो चीज़ें मतलब हेल्प करने वाली हैं इसको इसके मेननेट के लिए, वो क्या है? कम्युनिटी ग्रोथ एंड इंगेजमेंट। कम्युनिटी बाकायदा तौर पर इंगेज है, माइन करते हैं लोग, मतलब यहाँ पर मैसेजिंग चल रही होती है। आप अगर जाकर एप्लीकेशन पर देखें तो मतलब एक सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे वहाँ पर खुला हुआ हो। फायर साइड अलग है, यहाँ पर 2-3 इनके पास यहाँ पर एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन्हेंस्ड सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो ये मतलब वो फीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अलग अलग जावियों के साथ ये सेम फीचर्स जो पाई नेटवर्क के पास हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो इनहेंस सिक्योरिटी भी है इसके पास और दोस्तों स्केलेबिलिटी भी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इंक्रीज्ड स्केलेबिलिटी। अब ये जो स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज यहाँ पर कैसे हुई है? लॉन्चिंग द ओपन मेननेट विल इनेबल पाई नेटवर्क टू हैंडल अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अल्टीमेटली यहाँ पर इस वक्त जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उससे कहीं ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जब ये इसका बाकायदा तौर पर मेननेट हो जाएगा तो होंगी। अब इस पर एप्लीकेशन भी आएंगी, ये एक मतलब क्योंकि ब्लॉकचेन है तो यहाँ पर डेप्स और भी बनेगी और डेप्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी करेंगी। तो ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और ये इस पर जो है वो टीम काम भी कर रही है।
अच्छा, उसके बाद है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर जो कि पाई नेटवर्क के पास है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बिफोर द लॉन्चिंग ऐसा किसी और प्रोजेक्ट ने आज तक नहीं किया कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो इवन लॉन्च भी ना हुआ हो लेकिन वो अपनी यूटिलिटी पर पहले ही काम कर रहा हो। तो ये जो मतलब शर्फ है किसी हद तक हम कह सकते हैं, ये सिर्फ पाई नेटवर्क के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस, वो ऑलरेडी आपको पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी है, टीम ठीक है, मतलब जिन्होंने बनाया है वो फ़िलहाल के लिए अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इसकी मतलब इसके लिए डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं इसको यूज़ करने के लिए या फिर किस तरह से ग्रो किया जाए, उसके लिए टीम जो है वो कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलती है। यहाँ पर मॉडरेटर्स हैं, यहाँ पर चैट्स चलते रहते हैं, वहाँ से फीडबैक मिलता रहता है। उन सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद जो टीम है वो अपने कदम उठाती है फ़िलहाल के लिए। आगे चलकर तो और भी इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, ये किसी एक दो बंदे के हाथ में चीज़ रहने वाली नहीं है। डेवलपर इकोसिस्टम, तो इसको थोड़ा मतलब पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ। द लॉन्च ऑफ द ओपन मेननेट विल अट्रैक्ट डेवलपर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड innovate applications and services on the Pi network. This vibrant developer ecosystem will help expand the Pi network's functionalities, driving adoption and creating additional value for users. तो फिलहाल के लिए यह है पर कि मतलब इस पर हैकाथॉन हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, लेकिन दोस्तों जब ये बाकायदा तौर पर ओपन मेननेट इसका हो जाएगा, इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो चुका होगा। लोगों को लगेगा कि अब यहाँ पर हमारी जितनी भी एनर्जी हम सर्व करेंगे वो कम से कम हमें कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर देगी। अभी तो फिर भी किसी हद तक कुछ लोगों के जहन में ये बात ज़रूर है कि यार कल को ये प्रोजेक्ट पता नहीं लॉन्च भी हो या नहीं, और ये हमारी एप्लीकेशंस का कल को क्या होगा, हम पहले ही ट्रेग लगाकर अपने साथ रख दें। ठीक है, फिर मार्केट कॉम्पिटेटिवनेस, तो मार्केट के अंदर कॉम्पिटेट करने के लिए, उसकी जो कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए मतलब ये जून के अंदर बिल्कुल लॉन्च हो सकता है। और वो चीज़ मतलब अगर लॉन्च होता है तो फिर ये किस तरह से इसको मतलब इसको कामयाब बना सकते हैं, कौन सी चीज़, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। टीम ने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, टोकन्स को लेकर आप देख लें या फिर एप्लीकेशंस बनाने को लेकर देख लें, या फिर जो डेटा है हमारा इनके पास उसको आप अगर देखें तो वो आज तक कहीं भी लीक नहीं हुआ। रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो है उसको लेकर भी टीम बड़ी संजीदगी के साथ चलती है। सीजिंग एंड मोमेंटम, तो ये भी मतलब 10th नंबर पर आ जाता है, इस पर भी अच्छे से काम चल रहा है। बात जो करने का अब मेरा मकसद और मतलब है दोस्तों वो ये है नंबर 1 पर कि जून के अंदर पॉसिबली इसकी लॉन्चिंग हो जाए। उसका मतलब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं वो तो हैं, लेकिन इसके अलावा एक और भी है, और वो ये है कि बुल रन जिसका इंतज़ार था बड़े दिनों से, मतलब जब 2019 और 20 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, और फिर उसके बाद 21 के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन यहाँ पर शुरू भी हो गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक्सपोजर तो उस बुल रन के अंदर बड़ा मिला, लेकिन डेवलपमेंट्स जो है वो यहाँ पर उतनी नहीं हुई थी, इसलिए ये इसको लॉन्च नहीं कर सकते थे उस वक्त। लेकिन ये जो बुल रन है यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। जस्ट एक चीज़ यहाँ पर रहती है, और वो है KYC का वो टारगेट जो कि टीम ने फ़िलहाल के लिए सेट किया हुआ है, या तो ये उसको मतलब अचीव कर ले या फिर उसको थोड़ा रिड्यूस करके नीचे लेकर आएँ, ताकि मतलब यहाँ पर मेननेट जो है वो उसको पॉसिबल बनाया जा सके। दूसरा ये है कि अपना जो KYC का सिस्टम है ये उसको और भी मजबूत कर दें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े आराम के साथ और तेज़ी के साथ यहाँ पर KYC जो है वो किया जाए और इसको मेननेट कर दिया जाए, और जून के अंदर इसकी लॉन्चिंग कर दी जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।